सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है जिसमें एग्जाम देने जाओगे और सरकार आपको उसकी भी पैसा देगी। 12th पास हो या ग्रेजुएट दोनों के लिए गोल्डन चांस है। और फुल प्रोसेस में आपको इस वीडियो में फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, किस डेट तक भरना है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, थोड़ा सा टाइम दो, पूरी क्लियरिटी के साथ आपको सब कुछ समझाता हूँ। तो चलिए अब हम इसकी अप्लाई डेट जानते हैं। अप्लाई की अगर बात करें तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अभी वीडियो खत्म होते ही आप तुरंत इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अगर मैं आपको बताऊं तो वो अप्रैल 28 अप्रैल तक आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना होगा। उसकी जो फीस है वो अपनी आपको 28 अप्रैल तक देनी होगी। एंड बात करें एग्ज़ाम कब होगा, तो ऑफिशियली कोई भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं करी गई। हालांकि मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है ये जून मंथ में ही आपको एग्ज़ाम हो सकता है। जून मंथ में यहाँ पे आपको एग्ज़ाम हो सकता है क्योंकि जुलाई से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। वैसे भी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी ये एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी दे देंगे। तो इसकी चिंता मत करना कि हमें पता नहीं चलेगा, पता आपको चल जाएगा जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। तो बाकी ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बताई है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पे कोई भी 12वीं पास, फिर भी 12वीं पास आपने चाहे साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट्स से करी हो, कोई भी 12th पास कितनी भी परसेंटेज हो, यहाँ पे एलडीसी के अप्लाई कर सकते हैं, यानी लोअर डिवीजन क्लार्क के लिए। एलडीसी की अगर सैलरी की बात करें तो आपको लेवल 2 की सैलरी मिलती है, यानी कि आपको जो बेसिक पे है वो भी 19,900 से शुरू होता है। प्लस आपको एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा और भी बहुत सारे अलाउंस होता है, जो कि आपको टोटल मिला के बैंक में आएगी 42,000 से लेके 45,000 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, मैंने आपको क्वालिफिकेशन भी बता दी और सैलरी भी बता दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एज के बारे में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने होता है कि एज काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 28 अप्रैल से। तो आज आपकी कितनी एज है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये दिखना है कि 28 अप्रैल को अपनी एज कितना होगी। अगर 28 अप्रैल को आपकी एज 18 साल से 18 साल के बीच में रहेगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो चलिए उसके बारे में भी हम आपको बताता हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे एससी एसटी को मिलता है 5 ईयर्स का, यानी एससी एसटी वाले 33 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप आते हो ओबीसी कैटेगरी में तो आपको मिलता है 3 ईयर्स का, यानी ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं 31 ईयर्स तक। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एमसीक्यू आपको पता ही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलता है और उनमें से जो भी आपको सही लगता है उस पे आपको टिक करना आती है। इससे ही हम कहते हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 100 मार्क्स ही आपका पेपर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है। साथ ही साथ यहाँ पे 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसका मतलब है अगर आप गलत आंसर देते हो तो उस पे आपको नेगेटिव मार्किंग है। तो वही क्वेश्चन आपको करके आनी है जो आपको कंफर्म आती हो। आखिर में हम बात करते हैं टाइम कितना मिलता है। 90 मिनट्स के अंदर आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन करना होता है। तो आराम से कर सकते हो क्योंकि एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं 100 क्वेश्चन में से किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आती है। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट से सेम आती है, जैसे कि 25 क्वेश्चन आती है इंग्लिश से, 25 रीजनिंग, 25 मैथ्स और जनरल नॉलेज से 25 आती है। टोटल मिला के हो गया 100। बाकी अगर आपको यहाँ पर टॉपिक्स वगैरह जाननी हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। नोटिफिकेशन में तो नहीं दिया है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दे दूँगा। अब यहाँ पे दोस्तों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको टेस्टिंग भी होता है, टाइपिंग टेस्टिंग। तो यहाँ पे बस टाइपिंग टेस्ट होता है, ओनली टाइपिंग। आप टाइपिंग में भी चॉइस होता है, आप इंग्लिश में करना चाहते हो या हिंदी में, ये आपका डिसीजन है। अगर इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो तो आपका स्पीड होनी चाहिए 35 मिनट्स पर वर्ड, और अगर हिंदी में टाइपिंग करते हो तब आपकी मिनिमम स्पीड 30 मिनट्स पर मिनट होनी चाहिए। देखिए इससे ज़्यादा होगी तो चलेगी, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो फ़ीस बेसिकली डिपेंड करेगी आपकी कैटेगरी के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप जनरल की हो तो आपकी फ़ीस 500 है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी आते हो तो आपका फ़ीस 250। यहीं पे अगर आप इसके अलावा किसी और कैटेगरी से हो, जैसे कि एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन या फीमेल हो, तो आपका कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा। आपको बिल्कुल मुफ्त में अप्लाई कर सकते हो। और यहीं पे जो भी एससी एसटी वाले हैं
उन्हें और भी फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेकंड एसी का या तो बस का या ट्रेन का टिकट भी दिया जाता है, और अगर टिकट नहीं तो आपको पैसा दिया जाएगा, जितने आपके लगे होंगे सेकंड एसी के अकॉर्डिंग। लेकिन यह फैसिलिटी सिर्फ SC ST वालों के लिए है और किसी के लिए नहीं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आपके सामने भी यही पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको LDC के अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी देना है। फाइनली जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको वापस बैक आनी है और एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करनी है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूज़र नेम डालना है, जो अब आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला था, यही डालना है, और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद इस चेक बॉक्स पे टिक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आप लॉगिन हो जाओगे। अब जब लॉगिन हो जाओगे तो आप फॉर्म भर पाओगे और जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होता है, फीस भी पेमेंट कर सकते हो। इस बीच में आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे आपको हमारा ईमेल आईडी दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो।